एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी का झूठ बोलने को लेकर यह डायलॉग खुद उन पर सटीक बैठता है। बस 2-3 लाइनें और जोड़ने की जरूरत है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, झूठ पकड़ा जाए तब भी झूठ बोलो, झूठ पकड़े जाने पर मिर्च मसाला लगाकर झूठ बोलो और ये मानकर झूठ बोलते रहो कि सामने बैठे आपके समर्थक मूर्ख हैं, उनके पास घर का दिमाग नहीं है। आप जो भी बोलेंगे उसको सच मान लिया जाएगा और उसके आधार पर ही वोट पड़ेगा। पीएम मोदी का कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मंगलसूत्र वाला झूठ पकड़ा गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस की सरकार आने पर ऐसा मैनिफेस्टो में प्रावधान किया गया है कि आपकी प्रॉपर्टी गहने जब्त कर लिए जाएंगे और अल्पसंख्यक आबादी में वितरित किए जाएंगे। अभी झूठ को लेकर बवाल कटा। तमाम न्यूज चैनलों ने, यूट्यूब पत्रकारों ने फैक्ट चेक किया कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो पीएम मोदी मिर्ची वाली भाषा पर उतर आए हैं और आज राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी ने जब रैली को संबोधित किया तो बवाल कट्टे पर क्या कहते हैं। जो पीएम मोदी के बयान को लेकर बवाल कटा था, उस पर अहंकार देखिए पीएम मोदी का कि शर्मिंदा होने की बजाय छाती ठोककर फिर से झूठ बोल रहे हैं और यह कहते हैं कि मैंने सच बोला तो मिर्ची लग गई कांग्रेस वालों को। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो जनता तालियां बजाती है, शोर मचाती है ऐसे बयान सुनकर। पीएम मोदी कहते हैं कि ऐसी मिर्ची लगी, ऐसी मिर्ची लगी। तो सबसे ज्यादा तो इन लोगों को मिर्ची लगनी चाहिए। ये जो रैली में जितनी भी भीड़ थी उसमें हर व्यक्ति को मिर्ची लगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के ऐसे बयान सुनकर। इसलिए मिर्ची लगनी चाहिए कि पीएम मोदी ने आपको मूर्ख मान लिया है। यह मान लिया है कि आपके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। मैं जो बोलूंगा आप उसको सच मान लेंगे, चाहे मैं झूठ बोलूं, लेकिन मैं ये बोलकर बोलूंगा कि मैं सत्य बोल रहा हूं तो मेरी बात को आप मान लेंगे और उसी आधार पर आप वोट करेंगे। कायदे से पूरे देश को मिर्ची लगनी चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी, आपके गहने जब्त कर लेगी। क्या अब चुनाव ऐसे लड़ा जाएगा? और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता इन्हें विश्व गुरु बताते हैं। तो क्या विश्व गुरु को चुनाव में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? कांग्रेस ने बाकायदा पीएम मोदी के ऐसे भाषणों की शिकायत चुनाव आयोग को की है, लेकिन चुनाव आयोग ने चूंकि अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो हर रैली में पीएम मोदी 2 कदम आगे निकल जाते हैं और झूठ पकड़े जाने पर भी अपनी बात को ही सच बताते हैं और दूसरों को कहते हैं कि उनको ऐसी मिर्ची लगी है, ऐसी मिर्ची लगी है। यह भाषा होती है देश के प्रधानमंत्री की। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और उसके प्रधानमंत्री अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे तो आखिरकार देश को जो विकसित बनाने की बात है वो कैसे हो पाएगा, जब असल मुद्दों की बजाय मनगढ़ंत कहानियों पर सत्ताधारी पार्टी ऐसे चुनाव लड़ेगी। आप पीएम मोदी के झूठ बोलने पर भी ऐसे अहंकार को लेकर क्या सोचते हैं और क्या वाकई पीएम मोदी ने अपने समर्थकों को मूर्ख मान लिया है? क्या पीएम मोदी ने मान लिया है कि मेरे समर्थकों के पास कोई दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, कुछ भी बोल दिया जाएगा उसके आधार पर ही वोट किया जाएगा?
आप पीएम मोदी के ऐसे अहंकार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।